मोक्ष का स्वरूप क्या है? कार्य सहित अज्ञान रूप अनर्थ अर्थात बंधन की निवृत्ति और परमानंद रूप ब्रह्म की प्राप्ति, यह मोक्ष का स्वरूप है। देखिए, अब 15वीं कला में आकर के वो एक अद्भुत विषय सामने ले आते हैं, और वो अद्भुत विषय क्या है? वो इन अ वे आपकी सारी रिवीजन कराने वाले। मोक्ष की बात तो वो पहली कला में थी, 15वीं में फिर आ गई। अरे भाई ऐसा क्यों? शायद स्वामी पीताम्बर जी को ना पढ़ने वाले सुनने वाले श्रोताओं की बुद्धि पे कोई ज्यादा भरोसा नहीं था उस समय भी, इसलिए वो फिर से वो सारी चीज को वेदांत प्रमेय, अप्रमेय किसको कहते हैं थोड़ा वो समझे। देखिए, जो वेदांत शास्त्र हैं ये प्रमाण हैं। वेदांत शास्त्र सर प्रमाण। प्रमाण को कैसे जाना हमने? प्रमाता से, अंतःकरण से। तो प्रमाता अंतःकरण ने जब वेदांत शास्त्रों को पढ़ा तो उससे उत्पन्न क्या हुआ? जो उत्पन्न हुआ उसे कहते प्रमा। प्रमा, प्रमा माने वो शुद्ध ज्ञान जो उत्पन्न हुआ है। क्या है मोक्ष? कहते कार्य सहित अज्ञान रूप अनर्थ बंधन की निवृत्ति। सारा संसार कहां से आया? अज्ञान से। और ये संसार का रूप क्या बोल रहे हैं? अनर्थ रूप। एक है अर्थ, एक है अनर्थ। कोई केले के छिलके खाए और केले का गूदा फेंक दे तो हम कहेंगे क्या अनर्थ कर रहा है? ऐसे मत करो। अर्थ मने जिसमें लाभ है, अनर्थ मने जिसमें नुकसान है, जिसमें कुछ प्राप्ति है, वो अर्थ। अर्थ धन को भी कहते हैं। तो धन का जो ज्ञान रखे उसे हम अर्थशास्त्री बोलते हैं, और धन का ज्ञान जो देवे उस शास्त्र को हम अर्थशास्त्र बोलते हैं। तो अर्थ मने धन, अर्थ के उल्ट हो गया अनर्थ। तो संसार को क्या कह रहे हैं? अनर्थ। तो जब कोई संसार के पीछे गया तो हम कह सकते हैं ना कि वो अनर्थ के पीछे गया। कोई शादी करे जैसे, या ब्राह्मण आशीर्वाद देते तो वो कहते शुभ मंगल, पर साथ में बोलते हैं मराठी में सावधान। यही सावधान शब्द सुन के समर्थ गुरु रामदास अपनी ही शादी के मंडप से भाग गए थे। पंडित ने बोला सावधान, तो उनको क्या सुनाई दिया? अरे तेरे प्रारब्ध और इच्छा क्या है? साधु की तपस्या की। कहाँ जा रहे? वो कह रहे सुबह, सुबह में जाना है, सावधान। समर्थ रामदास सोच के जैसे विजुअलाइज दूल्हे बने हुए और वो भाग गए अपने मंडप से। दूल्हा ड्रेस में भागे। दुनिया में दो ही लोग हैं, एक रज्जब, एक समर्थ रामदास। They ran away from, right from the dressed in a groom's सेरा बंधा है। वो मराठी दूल्हा भी ऐसे दो कणी रहती है ना, फूल की माली सी रहती है, वो ऐसे माली का टंगी है। तो सिल्क के अच्छे अच्छे वस्त्र पहने होंगे, तिलक लगा होगा, गले में साफा होगा, सिर पर पगड़ी होगी, और सजे सजाए दूल्हे निकल गए। सावधान। क्यों? बोले तो अनर्थ हो जाएगा। एक की सेवा करूं, किसकी? मैं तो अपने राम की सेवा करूं। किसी गुरु ने सिखाया नहीं उनको, किसी गुरु के पास भी भाग के नहीं गए। समर्थ रामदास तप करने के लिए अपने विवाह से चले जाते हैं। बोले संसार अनर्थ है, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं। तो अनर्थ रूप संसार
जो बंधन देता है उसकी निवृत्ति जहां हो जाए उसी को मोक्ष कहते। परमानंद रूप ब्रह्म की प्राप्ति होए, ये मोक्ष का स्वरूप। एक की निवृत्ति हो रही, एक की प्राप्ति हो रही। ऐसा नहीं कि ठन ठन पाल कर देंगे, कुछ मिला ही नहीं, संसार भी छीन लिया, भोग भी छीन लिए, वासना भी छीन ली, इच्छा भी, सब कुछ तो छीन लिया। दिया क्या हमको? कहते बेटा तुम्हें ब्रह्म दिया है। तो ब्रह्म की प्राप्ति है और अनर्थ रूप संसार की निवृत्ति हो गई। अब बताइए ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? तो तुम अपने बालकों को सिखाते हो डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, टीचर बनो, क्या सिखाना चाहिए? मोक्ष की चाह वाला बन। मोक्ष की चाह न कर, ज्ञान की चाह न कर, बाकी रही प्रारब्ध में शादी लिखी होगी तो वो हो जाएगी, और प्रारब्ध में साधु होना होगा तो वो हो ही जाएगा। कौन रोकेगा उसको? मीरा कहती है तेरो कोई नहीं रोकन हार, बुलावे जो कृष्ण मुरार। तो फिर जाना ही पड़ेगा ना। इट इज कॉल ऑफ द हार्ट। So I believe nobody can make anybody a sadhu. When an inner heart call comes, only then you become a sadhu. समर्थ रामदास का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। किसी गुरु के पास नहीं गए, किसी गुरु ने सिखाया नहीं, किसी गुरु ने समझाया नहीं है उनको, लेकिन फिर मात्र ब्राह्मण के इस वचन को सुनते, शुभ मंगल सावधान। देखिए बुद्ध को वैराग्य हुआ तो बुढ़े को देख के, रोगी को देख के, चिता को देख के, हाँ ये क्या है, दिल को धक्का लग गया। संसार का दुख रूप देख के मन को पीड़ा हुई, वैराग्य आया, साधु हो गए। समर्थ रामदास तो दूल्हे बने हुए थे, दुल्हन है सामने, शहनाइयां बज रही हैं। किसी ने कहा ये शहनाइयां क्यों बजती हैं, इतना शोर क्यों? कहते शहनाइयों में सिसकियां दब जाती हैं, इसलिए शहनाइयां बजती हैं। वो बेटी विदा हो रही होती है ना, तो माँ बाप से बिछड़ने का दुख है, बाप को भी, माँ को भी, बेटी को, तो वो सिसक रही, तो उसका रोना ना किसी को सुनाई दे, इसलिए शहनाइयां बजाई जाती कि शहनाइयों के शोर में सिसकियां दब जाती हैं, इसीलिए ब्याह में शहनाइयां बजाई जाती। समर्थ रामदास के तो क्या खुशी का माहौल, क्या परिवार प्रसन्न, आनंद, खाना, भोजन, रिश्तेदार, गाना, नाचना सब हो रहा है, और कन्या तैयार है, वधु पक्ष के लोग तैयार हैं, सब मंगल, सब शुभ, सब सुंदर है। बुद्ध तो विवाह किए, 2 वर्ष से अधिक वो अपनी पत्नी के संग रहे, पुत्र को उत्पन्न किया, फिर कभी बुढ़ा कोई चिता, कोई मरा, कोई साधु देखे तो जाके वैराग्य हुआ। और ये समर्थ रामदास तो ऐसा तो कुछ नहीं देखा, बुरा बुरा सब अच्छा, सब अच्छा देख करके भी ये पूर्व जन्म का योगी योग के मार्ग पे चल पड़ा। प्रश्न, उस मोक्ष का साक्षात साधन क्या है? ब्रह्म और आत्मा की एकता का अपरोक्ष ज्ञान मोक्ष का साक्षात साधन है। रिवाइज हो रहा है तो नथिंग न्यू, सबको मालूम है। मोक्ष का अवान्तर ज्ञान द्वारा साधन क्या है? निष्काम कर्म और उपासना आदि मोक्ष के अवान्तर साधन है। अवान्तर मतलब है कि which are the preliminary, which are going to be supportive। तो वो क्या है? एक तो उपासना है और दूसरा है निष्काम कर्म। देखिए मस्ट है ये, ज्ञान की पथ पे चलना है तो निष्काम कर्म चाहिए ही चाहिए और उपासना भी चाहिए। बस फर्क ये है कि ज्ञान के मार्ग में रामकृष्ण शिव की उपासना के लिए नहीं कहा जाता, ज्ञान मार्ग में सदगुरु की ही उपासना को श्रेष्ठ माना गया है। क्योंकि शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, जब तुम ये सब पढ़ने लगोगे तो वहां जिक्र आएगा विष्णु लोक का, तो एक
कल्पना के घोड़े दौड़ जाएंगे, वो पता नहीं कहाँ है, हम वहाँ कहाँ पहुंचेंगे। अच्छा उसके 4 हाथ है तो शंख चक्र गदा पद्म है, तो गले में ये है तो वो, तो एक ऐसी अजीब सी मन की धारणा और खोज और वो सब शुरू हो जाए। तो बोले उसको रहने दो। ज्ञान मार्ग के और योग मार्ग के साधक को गुरु की उपासना करने का सुझाव दिया गया है, बाकी किसी के नहीं। बोले आवश्यकता ही नहीं। एक ने कहा ये शिव जी की करो, तो ज्ञानियों में ये मतलब व्यंग भी है, समझो ज्ञानियों का कटाक्ष भी है। कहते ना ना शिव जी की कोई उपासना नहीं करनी। बोले क्यों? बोले देखो अब शिव बैठे हैं पार्वती के संग और गणेश और कार्तिक के बच्चे हैं संग में, अब तुम कर रहे हो उनकी पूजा, तो देखते देखते आ जाएगा भाई तू तो बीवी के साथ बैठा, मैं अकेला क्यों घूमूं, मेरी भी होनी चाहिए। तेरे तो 2 बच्चे, मेरे भी 2 होने चाहिए। तो योग मार्ग में वो कहते हैं अच्छा करनी ही है तो खाली शिवलिंग की कर लो, मूर्ति की नहीं करनी। मूर्ति में फैमिली आ जाएगी सब और तेरा मन फिर भटक जाएगा। कह सकते हो ना, वे खुद तो बीवी लिए बैठे हैं, हमको कहते शादी मत करो, गुरुजी पागल बना रहे हैं हमको। बोले राम सीता की पूजा मत कर। क्यों? और राम जी भी तो अकेले नहीं रहे, मैं कैसे, मेरे को भी एक सीता चाहिए। या जो सीता है वो कोई महिला है तो कहेगी नहीं मुझे भी राम जैसा पति चाहिए। बोले अच्छा कृष्ण की कर लो। बोले वो भी रहने दो। तो किसकी करें, किसकी करें? तो बोले बस गुरु की। इसलिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु गीता स्कंद पुराण में ही आई है और खुद शिव जी बोल रहे हैं, और गुरु की ऐसी महिमा उन्होंने कही है कि बस वो कह रहे और किसी देव को पूजने की आवश्यकता नहीं, उपासना जरूर चाहिए। उपासना क्या है? मन बंध जाता है इष्ट से। अब गुरु से मन बंधा हो, अब हम आपको क्या बताएं, जिस शिष्य का मन गुरु से लग जाता है, इतना अप्रतिम प्रेम और करुणा की वो अनुभूति करता है कि उसको सारा संसार भूल जाता है। मन हटाना नहीं पड़ता संसार से, मन हट जाता है। तो गुरु नानक के राह में जो चले हैं उन्होंने भी गुरु भक्ति ही करी, उन्होंने और किसी देव को नहीं मनाया। गुरु अमरदास जो हैं के जो गुरु थे, गुरु अंगद देव, वो गुरु नानक को मिलने से पहले देवी उपासना करते थे, पर जब गुरु मिल गए तो देवी उपासना छोड़ दी। बोले अब नहीं, अब तो गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु की ही पूजा है, गुरु ही मेरा गोविंद है, गुरु ही मेरा राम है, गुरु ही मेरा शिव है, अब और कहीं नहीं। तो उपासना बहुत आवंतर, आवंतर मतलब इट इज मैंडेटरी बट इट इज प्रिलिमिनरी, बट ये बाहर रहते हुए इनडायरेक्ट। जैसे आप यहाँ आए तो ट्रेन में बैठ के आए, तो ट्रेन आश्रम तक नहीं पहुंची पर गन्नौर तक तो आ गई ना। तो अवान्तर थोड़ा दूरी है, थोड़ी बाहर की बात है, बट उसके बगैर बात भी नहीं बनती। तो निष्काम कर्म और उपासना अवान्तर साधन है। प्रश्न, उस ज्ञान का विषय क्या है? आत्मा और ब्रह्म की एकता ज्ञान का विषय है। आत्मा का स्वरूप क्या है? देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, अज्ञान और शून्य, इन सभी से भिन्न है। अकर्ता, अभोक्ता, असंग, अकर्ता, अभोक्ता, असंग, व्यापक और चेतन आत्मा का स्वरूप है। प्रश्न, ब्रह्म का स्वरूप क्या है? निष्प्रपंच, असंग, परिपूर्ण, चेतन ब्रह्म का स्वरूप है। प्रश्न, ब्रह्म और आत्मा की एकता कैसी है? ब्रह्म और आत्मा की एकता कैसी का उत्तर देते हैं, जीव ब्रह्म के अभेद का निश्चय ज्ञान का स्वरूप है। ब्रह्म का स्वरूप क्या है? निष्प्रपंच, असंग, परिपूर्ण, चेतन
ब्रह्म का स्वरूप है। और ब्रह्म और आत्मा की एकता कैसी है? तो कहते हैं सच्चिदानंद ऐश्वर्य स्वरूप सदा विद्यमान ब्रह्मात्मा की एकता है। वो अब आप कहोगे भी ये क्या जवाब हुआ? पर ये जवाब ऐसे ही है जैसे कोई बोले गुलाब को तुम लाल क्यों हो, तो वो क्या कहेगा? बोले मैं लाल हूं इसलिए मैं लाल हूं। अब ये कोई बात हुई ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म और आत्मा की एकता कैसे हुई? भाई आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है, तो अब इसके लिए नया प्रवचन क्या करें? देयर इज नो नीड टू से एनीथिंग, इसलिए इज जस्ट रिपीटिंग सच्चिदानंद ऐश्वर्य स्वरूप सदा विद्यमान ब्रह्मात्मा की एकता। प्रश्न, ज्ञान का स्वरूप क्या है? जीव ब्रह्म के अभेद का निश्चय ज्ञान का स्वरूप है। तो हमको ज्ञान हुआ नहीं हुआ? अगर तो जीव ब्रह्म की एकता निश्चय में है तो कहो ज्ञान हो गया। तुमको नहीं मैं सुना, तो भाई सुना है, सवाल सुनने का नहीं था, सवाल निश्चय का। एक ने कहा नहीं हो गया मेरे को निश्चय, चलो मैं बहुत अच्छी बात है। थोड़ी देर में कहते शादी करूं नहीं करूं, मैं क्यों? नहीं डर लगता है। अच्छा डर लगता है तो ज्ञान हो गया है? तो इसका मतलब अभी सिर्फ सुना, समझा नहीं, निश्चय में नहीं। डॉक्टर के गए, डॉक्टर ने कहा आपके तो ट्यूमर है पेट में, मरने वाले हो। रोता हुआ आ गया, पता है मेरे ट्यूमर हो गया, हम तो मर जाएंगे, कैंसर हो गया, हम तो मर जाएंगे, क्या होगा हमारा? ऐसा अगर कोई बोले तो जानना अभी निश्चय नहीं हुआ। ज्ञानी कहता है मौत अभी के अभी हो जाए तो कोई परवाह नहीं, और 1000 वर्ष तक मौत मुझे छुए भी नहीं तो कोई परवाह नहीं। ये हुआ निश्चय का सबसे सुंदर प्रमाण। Whatever happens, happens to body. Whatever happens, happens to mind. Nothing can happen to me because I am unique. I am non-changeable entity. सच्चिदानंद स्वरूप में क्या फर्क? दे मन रहे रहे, ना रहे ना रहे। सब अच्छा ही रहे ऐसी जिद ज्ञानी को नहीं, कुछ खराब ना हो ऐसी जिद ज्ञानी को नहीं। कुछ खराब हो तो वो सही करेगा कि नहीं करेगा? भाई अगर व्यवहार में तो जरूर सही करेगा। इसलिए ऐसा कभी मत सोचिए कि ज्ञानी तुमको, थोड़ा सा कठोर कहने लगी हूं मैं, और वो ये, तुम अगर ये सोचो कि ज्ञानी गाली नहीं दे सकता, देगा। तुम कहो ज्ञानी तुम्हें पीट नहीं सकता, मैं कहूं पीटेगा। तुम कहो ज्ञानी किसी को मार नहीं सकता, मैं कहूं मार भी सकता है। तुम कहोगे वो डरते नहीं, मैं कहूंगी नहीं। क्यों? अशुभ कर्म जाएंगे किसके पल्ले में? ज्ञानी के तो पास रहने ही नहीं है। इसलिए निसंकोच जो आवश्यक होती है उस आवश्यकता के अनुसार उसका निजी किसी से दोस्ती दुश्मनी नहीं है।